ऐसा भी किसका फोन था जो ये सिद्धांत अपनी प्यारी सी धर्मपत्नी को इतनी रात को छोड़ के चला गया? देखना पड़ेगा मेरे को। तुम्हारा खाना। और उस दिन मेरे हाथ लगा ये नैना नाम का ब्रह्मास्त्र, जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं रोली के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। मैं अच्छे से जानती थी अगर रोली को पता चल जाए कि सिद्धांत उसका प्यारा पतिदेव किसी और लड़की से भी मिलता जुलता है तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वही लड़की सिद्धांत की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो? देखो नैना, मेरा यकीन मानो, कोई अगर सिद्धांत जी को खुश रख सकता है तो वो हो तुम। लेकिन कैसे? सिद्धांत से तो शादीशुदा है, वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अपनाएंगे नैना, जरूर अपनाएंगे। नैना, मेरा यकीन करो, मुझसे सिद्धांत जी का दुख देखा नहीं जाता। वो आजकल बहुत दुखी रहने लगे। और पता है क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है। वो उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि वो रोली किसी और से प्यार करती है और सिद्धांत जी से तलाक तक मांग चुकी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिद्धांत सर को पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसी दिन से शुरू हुआ मेरा ये नया खेल। नैना, वो मैं ही थी जिसने तेरे को सिद्धांत के करीब जाने को कहा। खुशी, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, सिद्धांत सर तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऊपर से वो कुछ दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस पे भी जा रहे हैं। नैना जी, आपके सिद्धांत सर आप पे ध्यान कैसे देंगे? तुमने अपने आप को अपने चश्मे और कपड़ों में बांध कर जो रखा है। मतलब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। नैना, अभी तुम सिद्धांत जी के साथ कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी करो। हाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। खुशी, अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है कि अब मेरे सिद्धांत सर मुझे जरूर मिल जाएंगे। नैना, वो तो मैं ही थी जिसने तेरे को हूबहू रोली की तरह तैयार करके पार्टी में भेजा, ताकि साले उस सिद्धांत से ना गलती से कोई गलती हो जाए। लेकिन नहीं, उससे कोई गलती हुई नहीं साला। और नैना, वो जो बच्चे वाला ड्रामा, वो जो प्रेगनेंसी का तड़का लगा है ना, कसम से मजा आ गया। मजा आ गया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मैंने नैना
और सिमर भारद्वाज की मुलाकात करवाई। नैना, सिमर अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है। उसकी गाड़ी वो नदी वाले पुल के रास्ते से होकर ही जाएगी। तुम्हें कैसे भी करके उसकी गाड़ी के सामने आना है और उसे दिखाते हुए खुदकुशी करने का नाटक करना है। मैं जैसा कह रही हूं ना, बस वैसा ही करती जाओ। फिर देखना, तुम्हें तुम्हारे सिद्धांत सर जरूर मिलेंगे। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी फीस। और इसके बदले में आपको इलाज नहीं, बल्कि एक छोटा सा झूठ बोलना है। देखिए, एक तो ये प्रेग्नेंट है, इन्हें काफी देखभाल और बेड रेस्ट की जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। कोई नहीं है मेरा। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे वादा करती तुम्हारा प्यार और तुम्हारे होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम मैं दिलवा कर ही रहूंगी। वो वही जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे के। अब ये सिमर भारद्वाज को मेरे से बेहतर कौन जान सकता है? साला उसके अंदर वो क्या कहते हैं? हाँ, वो भलाई का कीड़ा जो है। और अब तो उसकी वो लाडली बहन रोली भारद्वाज, वो भी इस दुनिया में नहीं। तो मुझे तो पूरा भरोसा है, भारद्वाज परिवार की आदर्श बहू अब सिमर भारद्वाज नैना को उसका हक जरूर दिलाएगी, जरूर। सच में प्यार और जंग में ना सब जायज है, सब। इसीलिए नैना जी, आप ना दिल लगाकर अपने सिद्धांत अपने प्यारे सिद्धांत सर से प्यार कीजिए और मैं अपना दिमाग लगाकर तेरे प्यार की आड़ में भारद्वाज परिवार से करूंगी। जा। मुबारक हो बिल्लू, तेरे वो ऐश और आराम के दिन वापस आने वाले हैं। मेरा काम मानी तो नैना को इस घर में रखना ठीक नहीं होगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? माताजी, भारद्वाज परिवार तो उदारता और महानता के लिए जाना जाता है। तो फिर उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा अन्याय क्यों? और माताजी, क्या आप उस अकेली प्रेग्नेंट लड़की को घर से निकाल देंगी? हाँ? आप ही बताइए ना माँ जी, लोग क्या कहेंगे? क्या सिर्फ इस डर से हम उस लड़की को घर से निकाल दें? आप सबने तो सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा?
लड़की कमजोर है, उसे उसे हमारी देखभाल की जरूरत है। भगवान ना करे, लेकिन अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। जब तक हम नैना के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक नैना यही रहेगी। शुक्र है माता रानी का, ये दिन देखने के लिए रोली नहीं है। अरे लगता है इन्हें होश आने वाला है। डॉक्टर, मैं पहले इसके पति को बुलाती हूँ। लेकिन मैं उसे बुलाऊंगी कैसे? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता।